दोस्तों, क्या कारण है कि कुछ बच्चे किसी चीज को एक बार पढ़कर ही याद कर लेते हैं और कोई बार बार पढ़ने के बावजूद कोई चीज याद नहीं कर पाते। दोस्तों, आप भी सोचते होंगे कि यार मेरे साथ वाला, मेरा फ्रेंड, मेरा पड़ोस कोई चीज बहुत जल्द याद कर लेता है, वहीं मुझे बार बार पढ़ने के बाद भी चीजें याद नहीं होती। आखिर उनके पास कौन सा अलादीन का चिराग है जिससे वो कोई भी चीज कितनी भी कठिन हो झट से याद कर लेते हैं? वो चिराग अलादीन नामी एक नौजवान के पास था। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि जो भी हम पढ़ते हैं उसे याद रखना आसान नहीं होता। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स बड़े ही टैलेंटेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बातें सच नहीं हैं। ये तो केवल लोगों का एक भ्रम है। सच्चाई तो ये है कि पढ़ी हुई चीजों को याद रखने की कैपेसिटी गॉड गिफ्टेड नहीं होती। यानी कोई भी स्टूडेंट इसे साथ लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि ये तो कुछ स्टूडेंट्स खुद अपने अंदर डेवलप करते हैं और ऐसा आप भी कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी पावरफुल टेक्निक देने वाला हूं जो आपके याद करने की कैपेसिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देंगी, जो आपकी याद करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगे। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, पहली टेक्निक है अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ध्यान रहे, पढ़ने का पहला स्टेज है अटेंशन, ध्यान। मैं अपने स्टूडेंट के साथ किसी एक चीज के बारे में अगर बहुत ज्यादा बात करता हूं तो वो है अटेंशन, क्योंकि मेरा मानना है जो स्टूडेंट्स 100% फोकस के साथ स्टडी करते हैं, जो अपना पूरा ध्यान लगाकर स्टडी करते हैं, उनके साथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें कोई चीज समझ में ना आए, उन्हें कोई चीज याद ना हो। तो चाहे आप क्लास में पढ़ रहे हो या फिर घर पर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपका 100% फोकस पढ़ाई में होना चाहिए। आपका ध्यान ऐसा होना चाहिए कि पढ़ते टाइम आपको किसी और काम की खबर ही ना हो कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और यही नहीं, मैं तो कहूंगा कि आपके पास बैठकर कोई आपको आवाज लगाए और उसकी आवाज आपको सुनाई भी ना दे, उसकी आवाज पर आप जवाब ना दें, आपको पता ही ना चले कि मुझे किसी ने आवाज लगाई है, तो वो होता है प्रो लेवल का फोकस। अगर इस फोकस के साथ आप स्टडी करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आपकी समझने की, याद करने की और उसे लंबे समय तक याद रख पाने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएंगी। दोस्तों, वैसे तो हर काम में ध्यान लगाना बहुत ही जरूरी है। हम बिना ध्यान के कोई भी काम करेंगे तो वो या तो होगा ही नहीं या फिर सही से नहीं होगा, अच्छे से नहीं होगा। दोस्तों, क्लास में टीचर भी कितना बोलते हैं ध्यान लगाने को और समझने को। इससे पता चला कि हमें स्टडी में ध्यान लगाना, पूरे फोकस के साथ स्टडी करना और जो पढ़ा है उसे समझना कितना इंपॉर्टेंट है। आपके साथ ऐसा कई बार होता होगा कि किसी सब्जेक्ट में बीच में टीचर ने कोई बात पूछ ली हो और आप सोचने लगे कि यार ये चीज कहीं पढ़ी तो थी लेकिन याद नहीं आ रही। कभी सोचा आपने कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि आपने उसे पूरे ध्यान से नहीं पढ़ा था और उस टाइम आपने उसे अंडरस्टैंड नहीं किया था। सो आज से आप जो भी पढ़ें, जहां भी पढ़ें, 100% ध्यान से पढ़ें, पूरे फोकस के साथ पढ़ें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। दोस्तों, दूसरी टेक्निक है रिवीजन। आपने बड़े ध्यान से पढ़ लिया, समझ भी लिया, आपको याद हो गया, लेकिन दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में फॉरगेटिंग कर्व के बारे में बताया था कि कैसे हम पढ़ा हुआ, याद किया हुआ मात्र 24 घंटे में ही आधे से ज्यादा भूल जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन यह है कि आपने जो भी पढ़ा हो उसे रिवाइज करना है। आपको अपनी सिचुएशन और वक्त के अकॉर्डिंग रिवीजन का एक टाइम टेबल बनाना है और उसके अनुसार
अपनी पढ़ी हुई बुक्स का रिवीजन करना है, लेकिन ध्यान रहे कि रिवीजन सही समय अंतराल पर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप सब कुछ भूल चुके हो तब रिवीजन करने बैठो। और अधिकतर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो पढ़ते जाते हैं और सोचते हैं एक बार सिलेबस पूरा कर लेते हैं फिर रिवीजन कर लेंगे। इस तरह वो सिलेबस पूरा कर लेते हैं, लेकिन जब रिवीजन करने बैठते हैं तब पता चलता है कि जो याद किया था, जो पढ़ा था, वो तो कुछ याद रहा ही नहीं, और इस तरह उन्हें पूरा सिलेबस फिर से पढ़ना पड़ता है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए आपको सही समय पर रिवीजन करना होगा। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पढ़ने के तुरंत बाद आप कुछ टाइम तक हफ्ते में मिनिमम 2 बार रिवीजन करें, और फिर 1 हफ्ते में 1 बार, फिर 2 हफ्ते में 1 बार। इस तरह सही समय अंतराल पर आप रिवीजन करते रहें ताकि आप पढ़ा हुआ भूले नहीं। दोस्तों, थर्ड टेक्निक है टीचिंग। टीचिंग से मेरा मतलब प्रोफेशनल टीचिंग नहीं, टीचिंग से मेरा मतलब है अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए दूसरों की हेल्प करना। यानी जब भी जहां भी आपको मौका मिले पढ़ाने का तो उसका पूरा लाभ उठाएं। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा कि क्लास में किसी स्टूडेंट ने आपको बोला हो, यार ये चैप्टर, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया या मैं इसे भूल गया, तो मुझे ये चैप्टर समझा दे, और आपने उसे तुरंत ये सोचकर मना कर दिया हो कि यार अच्छा हुआ नहीं समझा तो कहीं मुझसे आगे ना चला जाए, एग्जाम में मुझसे अधिक मार्क्स ना ले आए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह दूसरे स्टूडेंट्स को आप मना करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं। शायद आपको नहीं पता कि आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। जी हां, मेरी थर्ड टेक्निक यही है कि जब भी आपको मौका मिले अपनी क्लास के किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने का तो हरगिज ना चूकें, क्योंकि ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है। पढ़ाने से जो आपको फायदा होगा, जो बेनिफिट आपको होगा, वो रिवीजन के मुकाबले कई गुना अधिक होगा, क्योंकि पढ़ने के बजाय पढ़ाने से चीजें ज्यादा अच्छे से हमारी समझ में आती है। यही रीजन है कि जो बुक्स मैंने 15 साल पहले पढ़ी थी वो आज भी मुझे याद है, और यही नहीं, जब पढ़ा था तो कम समझा था, और आज वो चीजें इतनी क्लियर हैं कि उनमें किसी तरह के डाउट की भी गुंजाइश नहीं, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते सब कुछ क्लियर हो गया। सो दोस्तों, आप जो भी पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाने की कोशिश करें। आइए दोस्तों, हम भी इस वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं ताकि जो बातें हमने इस वीडियो में सीखी हैं वो भूले नहीं। इस वीडियो में हमने 3 टेक्निक सीखी हैं जिनके द्वारा हम पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख पाएंगे। पहली टेक्निक है अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी जो भी पढ़ें पूरे फोकस के साथ पढ़ें और समझते हुए पढ़ें। दूसरी टेक्निक है रिवीजन, यानी जो पढ़ा है उसे समय समय पर दोहराते रहें। तीसरी टेक्निक है टीचिंग, यानी जो पढ़ा हो मौका मिलने पर उसे दूसरों को पढ़ाते रहें, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। दोस्तों, यह वीडियो कुछ काम की लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही ज्ञान वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।